हमें यहाँ पर क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, ये है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे, वो हम करेंगे। तो सिंस ये रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब क्या होगा, x बिलोंग्स करेगा किसको, r को। ठीक है, कब होगा ये रिफ्लेक्सिव, जब x बिलोंग करेगा r को। लेकिन क्या है यहां पर कि जो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, जहां y है वहां क्या हो जाएगा, यहां x बिलोंग्स टू r लिए तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। अब जब x से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा तो क्या तुम्हारा x बिलोंग्स टू r करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि अब सेम होना चाहिए था बिलोंग्स करने के लिए। लेकिन क्या हो गया, x क्या है, 7 सेंटीमीटर बड़ा हो गया x से, तो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया ना, इसीलिए ये क्या करेगा, बिलोंग्स नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे हम, x डजंट बिलोंग्स टू r, इसीलिए ये क्या होगा, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अगला है x y बिलोंग्स टू r। क्या हो रहा है यहां पर, x y बिलोंग्स टू r, हमें दिया भी है कि x y क्या कर रहा है, r को बिलोंग्स कर रहा है। तब क्या है, चूंकि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, क्या है यहां पर कि x तुम्हारा जो है सो 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से, ये चीजें यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब देखो x किससे बड़ा है, y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये ध्यान रखना, माइंड में यही रखना पड़ेगा, तभी आगे जाकर के सॉल्व होगा। अब क्या है, तो हमें इसके लिए कंडीशन अगला क्या है कि अब y x बिलोंग्स टू r होना चाहिए ना, तब जाकर के हमारा क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। तो मैंने लिखा कि y x बिलोंग्स टू r। आगे देखो अब क्या होता है कि x y बिलोंग्स टू r था, तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब y x बिलोंग्स टू r है, तो y इज एग्जैक्टली क्या, अब ये टॉलर रहेगा क्योंकि y तो पहले ही x से छोटा है। तो अब क्या हो गया, यहां क्या लिखोगे, y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर स्मॉलर देन x। अब x से क्या है, ये 7 सेंटीमीटर छोटा है। जब छोटा हो गया तो कंडीशन जो टॉलर का बता रहा था वो तो सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, मतलब क्या हो गया कि y x डजंट बिलोंग्स टू r। अब y x बिलोंग्स नहीं किया r को, तो क्या हो गया, जो हमारा सिमेट्रिक का जो कंडीशन था वो फेल हो गया। तो इसीलिए ये क्या हुआ, r इज नॉट सिमेट्रिक नहीं हुआ। आगे बात समझ में, आगे देखो फर्दर, या लेट कर लो, यहां पर लेट करके करो, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इस दोनों के लिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ये दोनों तो तुम्हें क्लियरली सेटिस्फाई हो जाएगा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो हमें दिया भी है। तो एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। क्या है, x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है एंड y is exactly 7 सेंटीमीटर taller than
जेड। वाई क्या है? 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे? जेड से। ध्यान दो यहां पर, लिखो नहीं, एक्स 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे? वाई से। और वाई 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे? जेड से। तो अब एक्स कितना सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा जेड से? 7 सेंटीमीटर, तो यही बड़ा हो गया, और 7 सेंटीमीटर इससे ये बड़ा हो गया, तो 7 और 7 14 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे, इसीलिए x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। क्या रूल को सेटिस्फाई किया? जो बोला था 7 सेंटीमीटर होना चाहिए था, कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। इसीलिए क्या होगा? एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक्स जेड आर को बिलोंग्स नहीं करेगा। तो क्या हो गया ये? आर इज नॉट ट्रांजिटिव। हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर R is neither reflexive nor symmetric and not transitive। ना तो ये रिफ्लेक्सिव रहा, ना तो ये सिमेट्रिक, और ना ही ये ट्रांजिटिव।